सुदामा चरित भाग 2 में हम लोग जो प्रश्न अभ्यास से हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लें। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। दीन दशा मतलब होता गरीबी। गरीबी को देखकर कृष्ण भगवान के मनोदशा में क्या फीलिंग आया, तो बहुत दुखी हुए। अपने मित्र को इस हाल में देख करके कृष्ण को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुखी हुए कृष्ण भगवान। दूसरा है, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नयनन की जलसों पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव वर्णन को अपने शब्दों में कीजिए। तो इस पंक्ति से आशय यह है कि यह प्रस्तुत पंक्ति सुदामा चरित से ली गई है, जिसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से ये कवि कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने मित्र के चरणों को पानी से नहीं, अपने आंसुओं से धो रहे हैं, माने अपने उस अथाह प्रेम से धो रहे हैं। बहुत समर्पण, बहुत प्रेम के साथ अपने मित्र के पैर को धो रहे हैं। तो ये प्रेम की, ये जो प्रेम का अगाध प्रेम का जो भाव है यहाँ पे वर्णन हो रहा है। चोरी की बान में हों जू प्रवीणे, इसका मतलब हो गया कि चोरी की कला में आप बहुत प्रवीण हैं। तो अब इससे प्रश्न बनता है, उपर्युक्त पंक्ति कौन किसने कहा, कौन किससे कह रहा है? तो उपर्युक्त पंक्ति भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। इस पंक्ति की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति की पृष्ठभूमि मैंने जैसा बताया था पिछले वीडियो में कि इस पंक्ति की पृष्ठभूमि ये है कि जब गुरुकुल में थे तो भगवान कृष्ण और सुदामा साथ में जंगल गए थे, तो वहाँ गुरु माता ने उनको खाने के लिए चना दिया था, जो कि सुदामा ने खा लिया और भगवान कृष्ण को नहीं दिया। ठीक है, और झूठ बोल गए। शाम का समय, रात हो गई थी, ठंड लग रही थी, तो भगवान पूछे उसे कि दांत कटकटाने की आवाज़ क्यों आ रही है, क्या खा रहे हो सुदामा? तो सुदामा ने कहा, मैं कुछ खा नहीं रहा, ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। तो यही है। तो इस उपलब्ध मतलब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो ये कथा स्पष्ट है। भगवान कृष्ण और सुदामा जो वहाँ गए थे गुरुकुल में, जब थे तो गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी गुरु माता के दिए गए चने को, भगवान के चने को उन्होंने खा लिया था, भगवान का हिस्सा को खा लिया था। चौथा, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन में दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। अब वहाँ जब सुदामा पहुँचे तो भगवान कृष्ण को तो अंतर्यामी हैं, तो उनको सब पता है, और उन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा कि हम तुमको क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा। बस सीधा हाथ पैर धो दिया। अब इनको लग रहा है कि ये हम आए ऐसे, हमसे पूछा भी नहीं कि तुम क्यों आए हो, तुमको क्या चाहिए, ऐसे चाहिए, बस हाथ पैर धो दिया, भेज दिया वापस, कुछ भी नहीं दिया हमको। मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया, कुछ भी नहीं मिला। हम ठीक सोच रहे थे, जैसे होता है ना, अपने में विचार कर रहे थे कि बेकारे यहाँ आ गए, इतना दूर भी आए, कुछ मिला भी नहीं, देखो तो हमको इससे कुछ नहीं दिया, भगा नहीं दिया, मतलब ऐसे जाने दिया। इतना बड़ा राजा है, कुछ भी नहीं दिया हमको, कंजूस मक्खी चूस कहीं का, खाली कहने का राजा है, कुछ दिया हुआ नहीं। तो इस तरह का एक भाव उनके मन में आया कि यहाँ आना मेरा व्यर्थ हो गया, अगर यहाँ नहीं आते तो ठीक ही होता। ठीक है, यहाँ आना उनका व्यर्थ हो गया, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब जब वो गांव पहुँचे, जब तक गांव नहीं आए थे तब तक तो उनको कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनको तो लगा कि बेकार हो गया, मेरा आना व्यर्थ हो गया सब कुछ। अब जब गांव आए तो पूरा गांव का कायाकल्प हो गया था, तो उनको लगा कि मेरा गांव ही नहीं है, कहाँ है मेरा झोपड़ी, कहाँ है वो माने पथरीला रास्ता कहाँ है? यहाँ तो अब देख रहे हैं हाथी लिए हुए पीलवान यहाँ पे है, सब कुछ है, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। नेक्स्ट है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो अंतिम पंक्ति क्या है
कि भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कदो समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब ये जो है कि पहले कभी तो इतने दुख थे कि सोने के लिए बिछावन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ था ही नहीं, झोपड़ी था, टूटी फूटी सब कुछ था। अब यहाँ पे सब कुछ मिल गया, तो अब इनको जो गद्देदार बिछावन है उस पर उनको नींद नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि अपने भगवान जो मित्र हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, उनके प्रताप, उनकी कृपा पर अब इनको जो है बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया, और वो मतलब हर चीज़ के लिए बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, तो ये है इस पंक्तियों का भाव। आशा करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।